नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माता सीता ने हनुमान जी की चूड़ामणि ही क्यों दी। जब भगवान हनुमान लंका माता सीता की खोज करने पहुंचे तब उनकी वहां भेंट भगवती सीता से हुई, जो महालक्ष्मी स्वरूपा थी। जब हनुमान जी ने उन्हें पहचान स्वरूप भगवान राम की अंगूठी भेंट की तो ईश्वर माता ने उन्हें चूड़ामणि भेंट की थी और उसे भगवान राम को देने के लिए कहा था। भगवती सीता ने उन्हें चूड़ामणि ही क्यों दी, इसके पीछे भी कथा है जो कि यह साबित करती है श्री राम लीला में सब कुछ पूर्ण निर्धारित था। माता सीता जी ने चूड़ामणि हनुमान जी को दी थी, वह सामान्य नहीं थी, अपितु चूड़ामणि जिस राज्य में रहती थी वह अपराज्य होता था। इसलिए माता सीता ने वह चूड़ामणि हनुमान जी को दी थी ताकि भगवान श्री राम उसका वध कर धरती को पाप के भार से मुक्ति दिला सके। इस चूड़ामणि की कथा का उल्लेख धर्मशास्त्रों में मिलता है, जिसके अनुसार एक समय की बात है कि सृष्टि के कल्याण के लिए देवताओं और असुरों ने सागर मंथन किया था। उस समय सागर में 14 रत्न निकले थे और 2 देवियां प्रकट हुई थी। एक थी रत्नाकर नंदिनी और दूसरी थी महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने भगवान श्री हरि को देखते ही अपना स्वरूप समर्पित कर दिया। जैसे ही देवी रत्नाकर नंदिनी भगवान विष्णु से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगी, तब सागर ने अपनी पुत्री रत्नाकर नंदिनी को दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि भेंट की, जो कि विश्वकर्मा ने निर्मित की थी और देवताओं द्वारा पूजित मणि बन गई। इसी दौरान महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी को देखा तो वह भी भगवान पर मोहित हो गई और मन ही मन उनका वरण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी अकुला कर रह गई। सभी के मन का भाव जानने वाले भगवान विष्णु तब रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और कहा, मैं तुम्हारे भाव से परिचित हूँ। जब जब मैं पृथ्वी का पाप का नाश करने के लिए अवतार लूंगा, तब तब तुम सहारिणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग चल रहा है। त्रेता और द्वापर में तुम त्रिकुट पर्वत के शिखर पर हमें अपने अर्चकों की मनोकामनाएं पूर्ति करते हुए तपस्यात रहो। तपस्या के लिए विदा लेते समय देवी रत्नाकर नंदिनी ने अपनी चूड़ामणि निशानी के तौर पर श्री हरि को दे दी। वही निकट देवराज इंद्र खड़े थे। वे चूड़ामणि पाने के लिए अधीर हो गए तो भगवान विष्णु ने उन्हें भेंट कर दी। तब इंद्र ने वह चूड़ामणि इंद्राणी को भेंट की, जिसे उन्होंने अपने जूड़े में स्थापित कर लिया। कुछ कालखंड के बाद एक असुर संबरासुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को पराजित कर दिया। इस घटना के कुछ समय बाद इंद्रदेव दशरथ जी के पास पहुंचे और उनकी मदद मांगी। तब दशरथ जी ने कैकेयी के साथ स्वर्ग आए और संबरासुर का वध कर दिया। युद्ध जीतने की खुशी में देवराज इंद्र और इंद्राणी ने दशरथ और कैकेयी का भव्य सत्कार किया और उपहार प्रदान किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख भेंट किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वहां चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया कि यह चूड़ामणि जिस राज्य में रहेगी वह राज्य अपराज्य रहेगा और चूड़ामणि धारण करने वाले स्त्री को अक्षत अक्षय और अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। कालांतर में कैकेयी ने यह चूड़ामणि सुमित्रा का अद्भुत प्रेम देखकर उसे प्रदान कर दी। इस चूड़ामणि की समानता किसी आभूषण से नहीं की जा सकती। जब श्री राम का विवाह हुआ तो तीनों माताओं ने पुत्र पुत्रों को महू दिखाई के तौर पर उपहार प्रदान किए। माता कैकेयी ने माता सीता को कनक भवन प्रदान किया। माता सुमित्रा माता ने चूड़ामणि भेंट की तो माता कौशल्या ने माता सीता के हाथ श्री राम का हाथ सौंपा। सीता हरण के पश्चात यही चूड़ामणि माता सीता ने
हनुमान जी को अपनी निशानी के तौर पर दी थी। माता अन्य कोई आभूषण श्री हनुमान जी को दे सकती थी, लेकिन उन्होंने यह चूड़ामणि यह सोचकर हनुमान जी को सौंपी थी, यह चूड़ामणि जिस राज्य में रहेगी उसे जीता नहीं जा सकता। ऐसे में रावण का वध करने के लिए चूड़ामणि का श्री राम के पास होना आवश्यक था। जय जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।